गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अंशिका की मम्मी डॉक्टर ऋषिका। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप अपने बेबी की क्रॉलिंग को सपोर्ट कर सकते हैं या कैसे आप बेबी को जल्दी क्रॉल करना सिखा सकते हैं। तो मुझे एक क्वेरी आई थी कि क्रॉलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये डाउट बहुत ही जेन्युइन लगा और मुझे ऐसे लगा कि हाँ, मुझे फाइंड आउट करना चाहिए कि क्रॉलिंग बेबीज़ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने की अपनी थोड़ी सी रिसर्च और आज मैं आपको कुछ 6-7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्रॉलिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्रॉल करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि बेयर क्रॉल, बेली क्रॉल, क्रैब क्रॉल, रोलिंग क्रॉल। ये सब अलग अलग स्टाइल्स हैं क्रॉल करने के। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको आपके बच्चे को एनकरेज करना है क्रॉल करने के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्रॉल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर बच्चा क्रॉल नहीं करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। और साथ में मैं क्रॉलिंग से रिलेटेड कुछ स्टडीज़ और फैक्ट्स आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना एक भी मिनट वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि क्रॉलिंग से बेबीज़ की फिजिकल डेवलपमेंट होती है। बेबीज़ के जो हेड, नेक, आर्म्स, बैक और लेग्स मसल्स है ये डेवलप होती है, ये स्ट्रेंथन होती है। बेबी की जो फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो डेवलप होती है। सेकेंड पॉइंट है कि बच्चों का विजन डेवलप होता है क्रॉलिंग से। अब आप पूछेंगे कैसे। जब बच्चा क्रॉल करता है तो वो पास में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट देख सकता है और दूर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट देख सकता है। तो उसको ये दोनों चीज़ जो है, पास और दूर, ये दोनों चीज़ का डिफरेंस पता चलता है। तो उसकी आइज़ को वो ट्रेनिंग देता है कि ये पास में है, ये दूर है। तो नियर ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट्स में जो डिफरेंस है वो उसे समझ में आता है। जब बेबीज क्रॉल करना शुरू करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाता है। इस पॉइंट को आप कोरिलेट कर सकते हैं जब बेबी आपका बड़ा होता है और स्कूल जाने लगता है, तब वो प्रॉपरली रीड कर पाता है। रीडिंग के लिए हेल्पफुल है ये पॉइंट। तीसरा फ़ायदा ये है कि बच्चों में हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। तो बच्चा, जैसे हमने ऑलरेडी अभी बात की कि बच्चों का विजन डेवलप होता है कि उसको नियर एंड फार ऑब्जेक्ट समझ में आते हैं, वैसे ही जब वो कुछ लेने जाता है तो उसको वो आइज़ के साथ में अपने हैंड्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ये जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है ये डेवलप होता है क्रॉलिंग से। साथ में जब वो आगे पड़ी हुई चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उससे उनका बैलेंस भी डेवलप होता है। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन विथ बैलेंस। चौथा फ़ायदा ये है कि ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर मैं इसे मेडिकली बताऊं तो ये मिडलाइन की क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो जो हमारा ब्रेन का राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है, ये दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने में हेल्प करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रिसर्चेस ऐसी है जहाँ पे ये बताया गया है कि क्रॉलिंग ना सिर्फ बेबीज़ के लिए बल्कि कुछ ब्रेन की अबनॉर्मलिटीज़ ट्रीट करने के लिए अडल्ट्स को भी करने के लिए कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि क्रॉलिंग से बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और बच्चों को सोशली इंगेज होने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। मान लीजिए बच्चा बैठा है, खेल रहा है और कोई आपके वो फ्रेंड आए हैं जिन्हें बच्चा आपका पहचानता है। तो जब वो जस्ट अंदर एंटर कर रहे हैं तब आपका बच्चा उन्हें देखता है और क्योंकि वो खुद क्रॉल करके उनके पास जा सकता है तो वो सोशली उनके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि क्रॉलिंग से जो फ्यूचर स्किल्स हैं, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग, थ्रोइंग अ बॉल, ये सारी जो स्किल्स हैं, राइटिंग, ये सारी जो स्किल्स हैं ये रिफाइन होती है। क्योंकि क्रॉलिंग से जो ओवरऑल
फिजिकल डेवलपमेंट है, जो बोन डेवलपमेंट है और जो मसल डेवलपमेंट है बॉडी का, वो अच्छा होता है। इसलिए जितना ज़्यादा बच्चा क्रॉल करता है उतना ज़्यादा वो बेहतर होता है फ्यूचर की ये वाली सारी स्किल्स में। अब मैं आपको बताती हूँ क्रॉलिंग से रिलेटेड कुछ स्टडीज़। एक स्टडी के मुताबिक जितना ज़्यादा बच्चा समय बिताता है क्रॉल करने में, उतना ज़्यादा बच्चा स्मार्टर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दूसरी स्टडी के हिसाब से जो बच्चे चलने से पहले क्रॉल करते हैं वो बच्चे कम बार गिरते हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे हमने बात की हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, वो बेहतर रहता है, तो वो वेल कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, तो वो कम बार गिरते हैं, उन्हें कम चोटें लगती हैं, कम इंजरीज होती है, उनकी विजुअल स्किल्स बेटर होती है, फाइन मोटर स्किल्स बेटर होती है, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, वो स्कूल में दूसरे बच्चों से बेटर परफॉर्म करते हैं, उनकी टाइमिंग, मेमोरी, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी बेहतर होती है। देखिए, क्रॉलिंग को हम माइलस्टोन नहीं कह सकते, क्योंकि सारे बच्चे क्रॉल करके ही आगे बढ़ें ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे क्रॉलिंग स्किप भी कर देते हैं। हो सकता है आपके बच्चे ने क्रॉलिंग स्किप की हो और वो परफेक्टली फाइन हो, लेकिन कुछ स्टडीज़ का जो मानना है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। एक स्टडी का मानना ये है कि जो बच्चे क्रॉल नहीं करते उन लोगों को स्कूल्स में ये दिक्कतें आती है, जैसे कि वो प्रॉपरली अपने पेन को होल्ड नहीं कर पाते, उन्हें ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में दिक्कत होती है, उन्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, और ओवरऑल वो थोड़े से क्लमजी होते हैं या थोड़े से कम कोऑर्डिनेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू दोज हु क्रॉल्ड इन देयर अर्लियर स्टेज ऑफ लाइफ्स। तो गाइज, आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वहाँ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम बात करते हैं बेबीज़ और बेबीज से रिलेटेड हर चीज़ की, और न्यू मॉम्स रिलेटेड हर चीज़ पे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।